बच्चों, हमने ये देखा है कि कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, कभी हमें बहुत ठंड लगती है, कभी हम पंखे के नीचे बैठे होते हैं तो भी हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है, और कभी हम बंद कमरे में रहते हैं तो भी हम स्वेटर, रजाई इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर को कभी ठंडा और कभी गर्म क्यों लगता है? क्या ये जो हमें मालूम चलता है कि कोई भी वस्तु गर्म है या मौसम ठंडा है, ये किसके द्वारा हमें मालूम चलता है? हमारी त्वचा के द्वारा। हमारी त्वचा की जो इंद्रियां हैं वो हमें बताती हैं कि कोई भी पदार्थ गर्म है या ठंडा है। पर क्या हमारे त्वचा इंद्रियां हमें गर्म और ठंडे का सही सही ज्ञान कराती हैं? यानी कि किसी भी पदार्थ का ताप क्या है, क्या ये हमारी इंद्रियां बिल्कुल सही तरीके से बता सकती हैं? आइए एक गतिविधि के माध्यम से इसको जानते हैं। यहाँ पर हमने 3 ग्लास में 3 अलग अलग प्रकार के जल लिए हैं। एक में ठंडा जल है, एक में गर्म जल है और एक में सामान्य जल है। हम अगर ठंडे जल में अपनी उंगलियां कुछ देर के लिए रखते हैं और दूसरे हाथ की उंगलियां कुछ देर हम गर्म जल में रखते हैं तो हम देखेंगे, और उसके बाद कुछ समय के पश्चात हम दोनों उंगलियों को निकाल करके सामान्य जल में रखते हैं। बच्चों, ये गतिविधि आप सभी अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि गर्म जल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतना गर्म हो कि उसमें आप आसानी से अपनी उंगली को कुछ समय तक रख सकें। उसके पश्चात हम दोनों उंगलियों को निकालें और सामान्य जल के ग्लास में डालें। तो हमें क्या महसूस हो रहा है? हमें महसूस हो रहा है कि जो उंगली हमारी ठंडे जल में थी उसके अनुसार ये जो सामान्य जल है वो गर्म है, जबकि जो उंगली हमारी गर्म जल में थी उसके अनुसार ये जल ठंडा है। तो स्पर्श इंद्रियां किसी भी पदार्थ का सही तापमान नहीं बता सकती हैं। एक अंदाज़ा तो हमें बता सकती हैं कि कोई भी पदार्थ गर्म है या ठंडा है, लेकिन उसका ताप सही में क्या है ये नहीं बता सकती हैं। इसके लिए किसी भी पदार्थ का सही सही ताप जानने के लिए हमें एक तापमापी की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही सही माप एक भौतिक राशि ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर यंत्र का प्रयोग होता है। बच्चों, जो तापमापी या थर्मामीटर, तापमापी को ही हम अंग्रेजी में थर्मामीटर कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर को तो शायद आप सबने कभी ना कभी अवश्य देखा होगा। जब भी हमें बुखार आता है तब हम अपने शरीर का ताप नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या तो आपने डॉक्टर को प्रयोग करते हुए देखा हो या आपके अपने घर में किसी बड़े के द्वारा इसका प्रयोग करते हुए आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है जिसे आप ये देख रहे हैं, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये जो होता है ये कांच की पाइप के समान होता है और इसके यहाँ नीचे पे इस जगह पे ये गोल घुंडी नुमा होता है जो कि पारस की धातु का बना होता है। इससे जब कभी भी हमें अपने मानव शरीर का तापमान हमें जानना होता है तो 2 बातों का अवश्य ध्यान रखिए। पहला, इसको उपयोग में लाने से पहले इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, चाहे डिटॉल से इसको साफ़ कर लीजिए या गर्म पानी से साफ़ कर लीजिए। इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसका जो पाठ्यांक है पारे का वो इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो मानव शरीर का तापमान होता है वो सामान्यतः 35 डिग्री से कम और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। और जब भी हमें अपना ताप नापना हो, अपना या किसी भी व्यक्ति का तापमान नापना हो, तो पाठ्यांक नीचे होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस सिरे को, ये जो आप देख रहे हैं पारे का ये वाला जो सिरा है, इसको हम मुंह में या अपनी बाह में बगल में लगाते हैं और 1 मिनट तक का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद इसको निकाल करके हम पारे की लाइन को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है और उसके अनुसार हम पाठ्यांक को नोट करते हैं और जानते हैं कि मानव शरीर का ताप कितना है। बच्चों, जब भी हम पारे के तापमान को नीचे ले आएं तो ध्यान रहे कि उसको हमेशा इस सिरे से पकड़ना चाहिए, ना कि इस सिरे से। निचले सिरे से कभी भी इसे नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा ऊपर के सिरे से पकड़ करके झटकना चाहिए और इसके पारे के पाठ्यांक को नीचे लाना चाहिए। तो ये तो है बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर। आजकल जो है बाज़ार में इस तरीके के डिजिटल थर्मामीटर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें इस जगह से हम शरीर के संपर्क में लाते हैं, चाहे हम इसे मुंह में डालें या फिर अपने बाह के बगल में, कोहनी के बगल में रखें, तो तापमान जो भी हमारे शरीर का तापमान होता है वो इस जगह पर
लिख करके आ जाता है, जिसे हम पढ़ करके जान लेते हैं कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है। प्रौद्योगिकी के विकास से, जैसे कि पहले इस तरह का थर्मामीटर आता था, आज हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है, लेकिन आज की डेट में इस तरह का भी थर्मामीटर उपलब्ध है बाज़ार में, जो कि शरीर के सामने ही लाते ही हम अपने माथे के पास या चेहरे के पास जब इसको लेके जाते हैं तो ये हमारे जो शरीर का तापमान है इस जगह पर लिख करके दिखा देता है और हमें मालूम चल जाता है कि हमारे शरीर का तापमान क्या है। ये है बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर। आइए देखते हैं कि प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर भी जो होता है उसकी भी बनावट काफ़ी कुछ डॉक्टरी थर्मामीटर की ही तरह होती है। इसमें इस जगह पर ये देखिए 0 से लेकर के 100 खाने बने होते हैं और जो ये 0 वाला बिंदु होता है ये कहलाता है अधो बिंदु और ये जो 100 वाला बिंदु होता है ये कहलाता है ऊर्ध्व बिंदु। पारे में जो भी पाठ्यांक होते हैं वो दो तरीके से दिखाए जाते हैं, एक डिग्री सेल्सियस से और दूसरा फ़ारेनहाइट सेल्सियस से। आपने सुना होगा कि जब कभी कहते हैं कि हमें बुखार 101 डिग्री है, 102 डिग्री है, जबकि मनुष्य का जो तापमान होता है वो 34 से 42 के बीच में होता है। 34 डिग्री से कम नहीं होता, 42 से अधिक कभी नहीं जाएगा। तो वो 101 और 102 क्या है बच्चों? वो जो 101 और 102 जो हम देखते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट में, यानी कि जो ताप हम नापते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। यहाँ देखिए प्रयोगशाला तापमापी में आपको दोनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे ये देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट के रूप में हम देखें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो हमारा अधो बिंदु होगा वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और जो ऊर्ध्व बिंदु होगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने पे देखें तो इसमें 180 बराबर खाने होते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो 100 बराबर खाने होते हैं। और ये जो इसमें भी घुंडीनुमा बेलनाकार आकृति होती है, ये भी जो होते हैं इसके अंदर पारे होते हैं और इस तरह का ये भी डिजिटल प्रयोगशाला थर्मामीटर आजकल मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ आपको स्क्रीन पर दो पैमाने सूत्र दिखाई दे रहे होंगे। इसकी सहायता से हम किसी भी ताप को डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। जैसे हमारा जो पहला सूत्र है आप देखिए यहाँ पे C जो है, आपको ये जो C है, C आपको दिखा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड और F जो है वो फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब अगर आपको कहा जाए कि दिए गए ताप को, जो भी आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, उसे आप सेंटीग्रेड में बदलिए, तो उसके लिए सूत्र क्या है? C बराबर, C क्या है आपका? डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 फ़ारेनहाइट, यानी कि जो आपको ताप दिया गया है फ़ारेनहाइट में, -32। दूसरा है अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है और डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो आप क्या करेंगे? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये सूत्र उसी तरीके से हैं जैसे आप कभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो या सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते हो, एक सूत्र के जरिए। एक उदाहरण से इसे और अच्छे समझते हैं कि मान लीजिए हमें दिए गए फ़ारेनहाइट तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। हमने कहा कि फ़ारेनहाइट जो भी है आपका, फ़ारेनहाइट जो है आपका, हमने कह दिया कि 160 डिग्री है। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में। तो हमें मालूम है कि हमारा सूत्र क्या है? ये है और इस सूत्र पे हम इसको रखेंगे, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9 और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है? 160 और -32। ये इसे हल करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5/9, 160 - 32 आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 1 और इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इसको 9 का हम 128 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 9 को हम 12 बार जाएगा तो एक बार आएगा और उसके बाद हमारे पास बचा है 38 और इसका हम फिर से भाग देंगे तो आएगा हमारे पास। और इस तरीके से हम इसको हल करके यहाँ पे इसका हम उत्तर निकाल लेंगे कि
क्या आया, सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आप जो है फ़ारेनहाइट को भी सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं।